क्या जोड़ू अच्छा जी, ये कैच कर लेंगे आवाज है? हाँ जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। नरेंद्र जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो क्यों बुलाई है, बताइए। जी, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है जो आप यहाँ पहुंचे। कल पत्रकार बंधु मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे दर्ज के तहत मैंने आप सभी को जो अपनी आवाज आप तक पहुंचानी थी, मीडिया तक और सभी भाइयों तक, इस संदर्भ में आपको मैंने बुलाया था। और बात दरअसल ये थी कि करीब करीब 3-4 महीने पहले मेरा पारिवारिक विवाद चला हुआ था थोड़ा, और उस पारिवारिक विवाद के चलते हुए तो अपने जो जिला अध्यक्ष जी हैं राजू मोर जी, वो मेरे से मिले और उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपका पारिवारिक विवाद है उसको निपटाओ, आपके निजी नुकसान होने लग रहे हैं, पारिवारिक नुकसान है, पहले भी हो गए और आगे भी हो रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है जी, आप जिला अध्यक्ष हो और मौजूद आदमी हो हल्के के, और आप मेरे रिलेटिव भी हो क्योंकि वो मेरे गांव का बेटे हुए, मेरे गांव में ब्याह रखे, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आपसे बढ़िया कौन होगा, आप निपटवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैंने उस आपके भाई से भी बात कर ली और आपसे भी, कुछ जो आपके प्रॉपर्टी है उसके पास जानी है और उसकी प्रॉपर्टी आपके पास आनी है, आप तबादला कर लो उनका मेरे नाम। हाँ ठीक है जी। तो करीब उन्होंने मेरे को कहा कि जी आप पहले करवा दो, मैं कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। तो मेरा असंध डिस्ट्रिक्ट करनाल में मेरे FCI के गोडाउन है 16,000 मेट्रिक टन के, और मेरी कुछ जमीन भी है वहाँ। उस जमीन का वो मैंने भाई के 3.5 एकड़ भाई के नाम करवा दी और गोदाम नाम करवा दिए, जबकि उसकी आज की कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपए है। और वो करवाने के बाद जब मैंने उनको कहा भाई, महीना निकल गया, 1-2 बारी फोन किए, कहते रहे भाई आप कागज तैयार करवा लो। मैंने कागज तैयार करवाए तहसील से जाके, तो करवाने के बाद आज उन्होंने मेरे साथ और नई कंडीशनें रख दी। देखो पारिवारिक विवाद है तो होता रहता है, भगवान ने हमारे को सब कुछ दिया है। जब कहते हैं भाई 2 बासन होंगे खड़के के भी, सबके साथ ये तो पारिवारिक विवाद है, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने मेरे को इतना आश्वासन दिया, इतना विश्वास दिया, और आज उन्होंने करीब 3-4 दिन पहले मेरे सामने और कंडीशनें रख दी, आगे आप ये और काम करवाओ। और जिस कंडीशन के तहत उन्होंने मेरे से कहा था कि आप ये प्रॉपर्टी करवा दो, वो ये प्रॉपर्टी करवा देंगे, आज उस प्रॉपर्टी करवाने से मुकर गए। वो कहने लगे जी आपका भाई नहीं करवाता तो हमारे क्या है। जी आपका भाई नहीं करवाता तो भाई और मैं तो पहले भी थे, फिर आप इतने बड़े चौधरी क्यों बने थे? जब आपके बस की बात नहीं थी, आपने पता था कि विश्वास में कि भाई वो ऐसा आदमी है, तो आपने क्यों बीच में आना था? तो अब जब आपने चौधर ली है, ठेका लिया, ऐसी बात का अपने कमांडमेंट को पूरा करो। उसकी बजाय उन्होंने कल अपने अखबार में भी पढ़ी होगी कि एक जिसका मैं जानता हूं उस भाई को भी, वो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कि वो एक मोहरा बना लिया उन्होंने मेरे अखबार में लगा दी कि भाई उसके साथ मारा पिट्टी करी, उसके बाजू तोड़ दी, उसके लठ मारे और रिवॉल्वर दिखाई और मेरे को भी मारने की धमकी दे रहा। पहले बात तो मैं अध्यक्ष जी से भी और सबसे पूछना चाहता हूं कि मेरे पास कौन सा हथियार है? अगर हथियार है तो ठीक है, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। अगर हथियार नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं, मेरा हथियार जमा मैंने पहले 2 साल से जमा करवा रखा है, मेरे पास लाठी नहीं, डंडा नहीं, ठीक है। वो आदमी आ रहा था, मैं उससे पूछने लगा भाई क्या बात है पंडित जी, क्यों आप भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें? तो मेरे कोई बेईमान कहने लगा भाई तेरे तो शांति नहीं, तो बेईमान आदमी है। मैं 3 महीने से इंतजार कर रहा हूं, मैंने पहले उसके नाम करवा दी और आज मेरे कोई बेईमान बोल रहा है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या की कि नरेंद्र गणगस के नाम सच में परिचित हूं, सब हल्का जानता है। उन्होंने अखबार में दिया कि पूर्व जिला परिषद चेयरमैन प्रवीण गणगस के पति नरेंद्र गणगस ने ऐसे ऐसे वारदात की है। क्या फिर तो इसका मतलब कि हमने एक ये कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो क्या कोई बड़ी बात कर दी, कोई पाप कर दिया? और इसकी जो बीजेपी की आप भी पढ़ते हो, सारे देखते हो कि इनकी एक बनी हुई है कि भाई ये तो दूसरे प्रेस डालते हैं, बेवजह से मुकदमे दर्ज करवाते हैं। तो इसमें यही वजह है कि राजू मोर या तो ये आगे कहे
कि मैंने आपको ये आश्वासन ही नहीं दिया। मैं कब आपके बीच में था? राजू मोर वहां विटनेस भी है, उसकी गवाह है खुद, उसका मौके का तहसील में उसने फोटो खिंचवा रखे है। या तो आगे नेम कर दे इस बात का कि मैं आपके बीच में ही नहीं, या मैंने कोई वादा ही नहीं करा था। और उसका क्या हो, तो मैं तो उसकी इज्जत और सम्मान करता था, वो तो भ्रष्ट आदमी ही निकला। जब उसका वादा है नहीं, बेजबानी आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, और सारा हल्का रुक के मारा इस चीज के, उसके भ्रष्टाचार के। तो लेकिन हम फिर भी उसकी इज्जत करते थे। तो इस राजनीतिक मुद्दा क्यों बढ़ाया उसने इस चीज का? भाई प्रवीण गंगा चेयरमैन के पोती, इसका मतलब हमें कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, अब मुकदमे भी शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूं कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा न बनाते, सबके घरों में, सबके परिवार में ये है, तो वो ये सिद्ध करे कि मेरे पास कौन सा हथियार और कौन सी गोली मैंने चला दी। आप कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा बना दिया जी, तो आपको क्यों, एक तो यही आपने जो कहा कि भाई प्रवीण को बीच में घसीटा है पूरे मामले में जी, तो इसके अलावा राजू क्यों आपके साथ ऐसा करेगा कि वो आपके भाई का साथ दे, आपका साथ ना दे? सर यही तो बड़ी बात है कि मैंने तो उसको एक सामाजिक आदमी समझा था, लेकिन मैंने वो बात ध्यान नहीं की कि उसका मकान और उसका मकान अंचल में ही भाई रहता है, पानीपत अंचल में राजू मोर रहता है। उनकी हमेशा आपस में बैठ उठ रहते हैं। मैं तो कभी मिला ना मिला पार्टी ना आते, पहले मैं भी बीजेपी में था, वो भी बीजेपी में था, लेकिन उनका तो डेली का मिलना जुलना है। उनकी मीटिंग थी जब उसके पास 7.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जा रही है, क्या पता कोई मोटी लेन देन करी हो ना आपस में, जिसके पास करीब 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जा होगा, 20-30 लाख राज्यों का नहीं सरकार दिया होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब झगड़ा तो आपका योगेश के साथ है। हाँ, पर योगेश तो एक मोहरा है, राजू को आप सामने ले रहे हैं। योगेश तो एक मोहरा है। हाँ। योगेश तो एक मोहरा बनाया मेरे को प्रेशर डालने के लिए। हाँ। ठीक है, उसकी मेरी बात हुई थी, थोड़ी बहुत कया सुनी भी हुई, था पाई भी हो, लेकिन उसने इतना बड़ा बाद में जा गया, बाजू तोड़ ली, हड्डी तोड़ ली, वहां मुकदमे दर्ज करवा दे। अगर सच्चाई है तो आप दोबारा आप उसकी डॉक्टरी करके देखो, वहां और भी लोग होंगे, उनसे भी पूछो, कैमरे भी लगे होंगे, वहां भी जानबीन करो कि मैंने कौन सी लड़ चलाई है। और आप बताओ, मेरा पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो, मैं किसके साथ लड़ता फिरूं कहीं भी। मैं तो हमने अपने काम से फुर्सत नहीं, मैं एक अकेला आदमी हूँ, पीछे मेरे साथ ट्रेजेडी होगी, लेकिन ये लोग फिर भी प्रेशर बनाते हैं। और लोग मेरे को पहले भी कहते थे कि आप कांग्रेस तो ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन यह पार्टी आपको जीने नहीं देगी, कोई न कोई मुकदमे दर्ज करवाती रहोगी, आप पे प्रेशर बनाती रहोगी। तो मेरी तो आपसे यही आग्रह है कि आप इस बात को उठाओ। तो आगे भी देखो ना, हम तो बीजेपी के भी एक सच्चे सिपाही थे और आज कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। और लेकिन इन चीजों से मैं घबराने वाला भी नहीं हूँ। मुकदमे के मैंने जितनी हिम्मत है तो उसको फांसी तोड़वा दे मैंने, है जी, लेकिन झूठे सच्चे नहीं, सच्चाई हो जहाँ सच्चाई पे आ गए, ठीक है। और इस बात का नेम देगा राजू मोर। और राजू मोर तो झूठा आदमी है, जब अपने काम ने उसका भाई नेम देगा, अपने भाई का पेटा भरेगा, उसका भाई का नेम लेऊंगा। अगर मैं झूठा हूं, मैं मंदिर में नेम करूं, अगर वो झूठा है तो मंदिर में नेम करूंगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो जुबान करी, आपने बात नहीं करी राजू से इस बारे में? खूब बात की जी। पहले तो मेरे को इतना गोली देता रहा, आपका बचपन में वो जमीन जो उसने कुलवंत ने मेरे नाम करवानी थी, वो जमीन उसकी मिसेज के नाम है, उसकी मिसेज के नाम है। वो कहने लगे भाई पहले तो ब्लड रिलेशन में एक उसकी मिसेज जो उसके नाम करवाओगे, जब आपके नाम आवेगी वह ब्लड रिलेशन नहीं, आपके खर्चे लगेंगे। तो और ब्लड रिलेशन में ही मैंने वो जमीन नाम करवाई थी। तो इतना बड़ा अन्याय करते और मेरे पे प्रेशर डाल रहा है राजू मोर। और मेरे पास अब और एक नई बात आ गई, वो कहा है कि वो 2.5 किल्ले और कोई कह रहा है अगर 2.5 किल्ले और देने, 2.5 किल्ले और नाम करवा, नई कंडीशन और लग दी। उसके बारे में मेरे को प्रेशर कर रहा है, कोई आदमी भेजा मेरे पास, अगर 2.5 किल्ले नाम करवा दे, नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आपने अभी बीच में कहा कि राजू तो भ्रष्टाचारी है, क्या भ्रष्टाचार कर दिया? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या करा जी? बताओ, इससे बड़ा भ्रष्टाचार। मेरी 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी दूसरे के नाम रखवा दी। और मैं तो ये भ्रष्टाचार यही कहूंगा कि जी उसको उस बगैर लालच के कौन करेगा ये आदमी का? कोई न कोई लालच है उसने। तो इससे बड़ा मैं तो भ्रष्टाचार नहीं, इससे बड़ा पाप नहीं, और इससे बड़ा झूठा आदमी नहीं। तो आप आगे आपका क्या करें? पीछे भी जो बीजेपी कार्य करता थे वे भी सब परेशान है इस आदमी से। उस तो कहता है कि इससे तो कहीं गुना जिला अध्यक्ष अमरपाल राणा ही बढ़िया था इससे।
अगला कदम क्या होगा सर अब आपका? अगला कदम क्या होगा जी, या तो मेरे नाम वापस मेरी जमीन नाम करवावा या उसका अपने वादे पे पूरा हुआ है। और अगला कदम क्या, उस पर मानहानि का केस करूंगा, जो झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा उसके ऊपर। मेन मोरा यही है जी, अब सबसे पहले कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी, उसके तहत तो मेरे को प्रेशर डाल रहा है। और ये भी सोच है कि उसकी अगर इस पे प्रेशर होगा तो ये पंचायत वगैरह नहीं करेगा, कहीं आगे कदम नहीं उठाओगा, तो इसी में उलझा रहेगा। तो आप पंचायत करेंगे आगे? जी, तो देखते हैं, समय बताएगा। पहले तो अपनी सफाई दे भाई, क्या बात हुई थी, क्या वादा हुआ था, क्या कमिटमेंट किया था। मैंने तो एक विश्वास कर लिया राजू मोर पर, आज भी उसकी इज्जत करूं क्योंकि मेरे गांव का वो बटे हुआ है और हमेशा उसका मान सम्मान करेगा। लेकिन ऐसा क्या बटे वो भ्रष्टाचार आदमी है, उसके वहां की भी पहले की भी उनके रिश्तेदारों को भी आपस में ठीक है वो नहीं है। उसका मान सम्मान हमने इतना बड़ा किया कि जब भी मेरे घर आया, कहीं भी मिला, उसका पूरा मान सम्मान करेगा। आज भी उसकी इज्जत करते हैं हम, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन इस पर अपनी सफाई दे, इस चीज का नेम दे राजू मोर। अगर भाई नरेंद्र गणगस को मैंने नहीं बकाया, उसको चिकनी चौपड़ी बातों में आगे मेरी जमीन ना नाम करवाई, इस चीज का मेरे पास सबूत है। तहसील से कागज निकलवाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ। उसने उस चीज में विटनेस उसकी साथ में खड़ा फोटो खिंचवा रखा उसने। तो आपके पास उसकी कॉपी है सर? हाँ बिल्कुल जी, वो कॉपी क्या, उसके जो फर्ज है वो निकलवा लूंगा मैं, जो मेरे भाई के नाम हुई है। और मेरी यही कमी रहेगी कि मैंने उस पर इतना बड़ा विश्वास कर लिया। अगर साथ के साथ मैं लिखवा के लेता, भाई तू मैं तेरे को क्या दूंगा, तू इसके बदले मेरे को क्या नाम करवाओगे, मैं तो विश्वास में रह गया, मगर यार बड़ा आदमी चलो करवा देगा, इसने क्या लालच है। लेकिन उसका तो बहुत मोटा लालच निकला। आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, आपका कहना यह है कि वो फर्जी है? जी, जो उसमें स्टेटमेंट दे रखी है कि मेरे ऊपर लठ चलाए, मेरे ऊपर रिवॉल्वर दिखाए, राजू मोर के भी उसमें दिखा रखा है, एक बड़े बीजेपी नेता को भी वो धमकी देता है कि मैं गोली मार दूंगा। तो मेरे सबसे बड़ी बात है कि या तो मेरे पास हथियार साबित कर रहे हो, मेरे पास लठ साबित करे, ठीक है, क्या सुनी होगी भाई मेरा दुख था इस दर्द का आपस में, और वहां और भी लोग थे, वहां जाते हुए मेरे को तो अचानक मिल गया हो, ठीक बोल चाल हुई, बात पूछी उससे, मैंने हाल चाल पूछा, मैं कहा भाई योगेश तुम वो मेरा काम करो, तुम भी बीच में था। वो मेरे को ये कहने लगे तू तो बेईमान आदमी है, तेरा तो शांति है कोनी। 3 महीने से ज्यादा क्या शांति होगी जी, जब साथ के साथ वो काम होने थे। उसने मेरे नाम करवानी थी, मैंने उसके नाम करवानी थी, और साथ के साथ मेरे को ही बदनाम कर रखते रहे, तो तू तो बेईमान आदमी है। क्या बेईमान ना कर लिया जी, एक मैंने इतना बड़ा विश्वास कर लिया उसके बाद। तो योगेश जो है, ये बीच में जो आपका फैसला हुआ था उसके बीच में है, वो भी विटनेस है उसकी, उसका भी फोटो खींचे हुए हैं। इन दोनों ने मेरे पास आके मेरे कोठी पे ही आके मेरी कोठी पे आकर उन्होंने मेरे को विश्वास में लिया है। अगर मेरे पे कोई इतना बड़ा ये होता कि भाई ये तेरे पास विश्वासघात करेंगे, तेरे पर नहीं करवाओगे, तो मैं उनसे रिटर्न ले लेता, या पहले वो कहता भाई पहले वो नाम करवा, पहले मैंने धोखा करा क्या फिर कर लेगा। लेकिन मैंने तो ये समझा कि भाई मेरा पारिवारिक विवाद खत्म हुआ है, समाज में बुराई खत्म